कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बहुत ही गहरी बात कही है किसी ने दोस्तों। है गाइस, मैं पांडेश्वर पांडे और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी। और ये कहानी हमें बताती है कि कोई साधारण इंसान हो या बड़ा देवी अवतार, कर्मों के फल सबको भुगतने पड़ते हैं। कर्मों के फल अकाट्य हैं, उन्हें कभी काटा नहीं जा सकता। हाँ, सत्संग के प्रभाव से उन्हें सहने की शक्ति तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन टाला कभी नहीं जा सकता। तो आइए दोस्तों, शुरू करता हूँ ये कहानी कि भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को अलग क्यों होना पड़ा था। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। माँ लक्ष्मी ने देखा कि स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम हमारे साथ चल सकती हो कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर बात को मनवा लिया। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। और चारों ओर देखती हुई कब इन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपको दिया हुआ वचन तोड़ दिया और किसी की चीज़ बिना पूछे ले ली। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है, फिर वो चाहे कोई इंसान हो या फिर कोई भगवान हो। तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस मालिक के खेत से तुम ये बिना पूछे फूल तोड़ कर लाई हो, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। और क्यों ना करती, वो आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई जहाँ पर उसका झोपड़ा था। और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी और 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस खेत से काम करके अपना किसी तरह गुजारा किया करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस झोपड़ी के मालिक माधव के पास गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं आपके खेत के साथ साथ आपका घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए। कहीं मुझे अपने घर में एक छोटा सा कोना दे दो, आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ा मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था।
अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा आम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीनें खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। उसका दिन बदल गया। भाई जिसके घर माँ लक्ष्मी साक्षात आ जाए उसको किस चीज़ की कमी हो सकती है। धीरे धीरे बड़ा पक्का घर बनवा लिया, बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है, केवल इस बेटी की वजह से। लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आ रहा था शाम के टाइम, तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर देखा कि एक देवी स्वरूप कोई औरत गहनों से लदी हुई है। जब उसने ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे यह तो हमारी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही महिला है। और पहचान कर उसने माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। बोला अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर उस माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर का और खेत का काम करवाया है। हे माँ, मैं समझ नहीं पाया कि ये कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा और मेरा ध्यान रखा। अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे आपने प्यार दिया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, बस तुम दूसरों की मदद करना मत छोड़ना। और फिर माँ अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। दोस्तों, छोटी सी कहानी लेकिन हमें ज़िंदगी में सिखाती है कि अगर किसी के पुण्य प्रताप से, किसी की किस्मत से हमें कुछ मिलता है तो वो तो हमें उसके साथ शेयर करना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारे द्वार पर मदद के लिए कोई इंसान आ जाता है तो हमें उसको मना नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा भी है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम दूसरों की मदद करते हैं ऊपर वाला हमारी मदद करना शुरू कर देता है। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, इसलिए हमें ज़िंदगी भर एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। दोस्तों, मैं पांडेश्वर पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने मन की बातें और भारत को भारतीयता की पहचान स्थापित करने में अपना 1%, 2% जो भी दे सकूं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। उन सभी महापुरुषों की जीवनी, पवित्र आत्माओं के उपदेश आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, जिससे मेरी तो जीवा पवित्र होती है, साथ में आप लोग भी श्रवण कर उस परमात्मा के आशीर्वाद के लाभार्थी बनते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका छोटा भाई भी मोटिवेट होता रहे। थैंक यू सो मच। जय साईं राम, जय हिंद, जय भारत।